हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। सो अब जब रिजल्ट आ गए हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ एक पेपर बचा है बिटसाइट, जिसका रिजल्ट अभी भी बाकी है क्योंकि सेशन 2 होना है। तो सर क्या डिसाइड करेंगे? जोसा काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो ये वीडियो एक क्विक स्नैपशॉट देगा ऑफ हाउ टू थिंक अबाउट डिसाइडिंग ब्रांच एंड कॉलेज। ऐसी वेरी सिमिलर वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, शायद उसकी रेप्लिका लगेगी, पर इस साल के बच्चों के लिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स बीच में ऐड करूंगा, तो ढंग से सुनिएगा आखिर तक। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन भर दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग वहां पर भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और अपनी एक कम्युनिटी सी बन जाएगी जहां पर एक दूसरे से आप समझ सकते हैं कौन सा कॉलेज ब्रांच बेहतर है। तो कमेंट इज फ्री फॉर यू ऑब्वियसली, तो प्लीज उसको एक बार के लिए बेटर यूज में पुट करिए। दूसरा, एक गूगल फॉर्म भी अटैच है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टेड बात करी जाए तो हम मल्टीपल जूम सेशंस लेते हैं ऑन काउंसलिंग, जो कि बड़े लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं है 1-on-1, टाइम नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। और उसकी मैं गारंटी नहीं बोलता हूं कि आपको एक साथ वो जूम सेशन हो पाएगा या नहीं, बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ द टाइम प्लस ऑल्सो द अमाउंट ऑफ डेटा फिल्ड ऑन दैट। इसीलिए बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन को ज्यादा यूज करिएगा, ठीक है। बट चाहें तो गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, कोई पर्सनल डिटेल तो लेते नहीं है, बट हाँ हम सेशन जरूर लेते हैं। अकॉर्डिंगली टाइम मिला तो आप सबको इनवाइट करा जाएगा। आते हैं मुद्दे की बात पे, तो करें तो सर करें क्या? हाउ टू डिसाइड बिटवीन कॉलेज एंड ब्रांच, बहुत अजीब सा मुद्दा है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे बात करेंगे और मुझे आप कमेंट में अपने डाउट्स भी बता सकते हैं, जो जो पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको मूव होता हुआ दिखेगा। स्ट्रीम इज प्रेफर्ड ओवर कॉलेज, दैट्स द बेस लाइन। स्ट्रीम जो है हमेशा प्रेफर करी जाती है एज कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन कॉलेज। अब यहां पर भी क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा सवाल है, ये तो सबको आता है समझ में, बट अब क्या क्या पैरामीटर्स। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज स्टिल द किंग, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी ब्रांचेस खराब हैं। अब मैं कंप्यूटर साइंस में अगर बात करता हूं, एक चीज जो आपको इस साल याद रखनी है, दैट द प्लेसमेंट्स हैज बीन द वर्स्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इस साल की स्पेशली प्लेसमेंट का सिनेरियो, सिर्फ एक एवरेज कॉलेज नहीं, आईआईटी लेवल पे भी काफी बेकार प्लेसमेंट्स हुई हैं बिकॉज ऑफ द स्लंप इन द इंडस्ट्री। ये समझ में तुम्हें आ रहा होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं वेजिंग वॉर्स हुई, दो बड़ी बड़ी वॉर्स चल रही हैं वर्ल्ड में। और दूसरा अगर हम देखें तो एआई का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसकी वजह से लैंडस्केप चेंज हुआ है। एक तुम लोगों को, ये बच्चों को समझना पड़ेगा, देखो जॉब्स गई हैं पर नई कैटेगरी की जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं। तो ये जो ट्रांजिशन होती है, जब भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी एक पुरानी टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली वॉश अवे करती है, तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। उस ट्रांजिशन पीरियड में हमेशा अप्स एंड डाउन आते हैं, तो ये वो ट्रांजिशन पीरियड है। तो जिन लोगों की इस साल प्लेसमेंट नहीं हुई, वो अगले साल उसी चीज को कंपेरेबली रिकवर कर लेंगे, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। तो इसीलिए अगर हम कंप्यूटर साइंस इज द किंग की बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में अब आपके साथ बहुत अलग अलग ब्रांचेस ऐड होती जा रही हैं। कंप्यूटर साइंस, फिर कंप्यूटर साइंस विद एआई, डेटा साइंस, इस तरह की स्पेशलाइजेशन वाली। तो ओवरऑल मोटा माटी वो सारी एक ही फील्ड है। अगर आपको दोनों ऑप्शंस मिल रही हैं, कंपेरेबल कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस भी मिल रही है एंड कंप्यूटर साइंस विद सम स्पेशलाइजेशन भी मिल रही है, तो कंप्यूटर साइंस पे ही स्टिक करिएगा। कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है, कंप्यूटर साइंस विद सम स्पेशलाइजेशन मिल रही है, इक्विवेलेंट है, लेके दिमाग खराब नहीं करना है, मतलब एक ही बात है। नाउ मेक श्योर टू चेक द सीट मैट्रिक्स, जो मैंने बोला ना क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या है, कई कैंपसेस पे, सिंस सबको पता चल गया भाई कंप्यूटर साइंस इज इन ग्रेट डिमांड, तो कई कैंपसेस पे कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। कई कई कॉलेज ऐसे हैं जहां तो 500 से ऊपर हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, बट वो 500 से ज्यादा हैं। देखो, दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट सच अ बिगर बैच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस। जैसे मैं अगर अपने कॉलेज की बात करता हूं, मैं एनएसआईटी का ग्रेजुएट हूं, उस टाइम पे यार मेरे पास हमारे ना 100 का बैच होता था कंप्यूटर साइंस का। अब 100 के बैच जहां पर वो क्रीम ऑफ दिल्ली भी है, प्लेस कराना ना बड़ा आसान होता था। आज की डेट में वही बैच कहीं ना कहीं अगर एक्सटेंड होकर 300 पार हो गया है, प्लस डीटीयू भी है, प्लस ट्रिपल आईटी दिल्ली भी है उस सेम विसिनिटी में, तो अगर, और ट्रिपल एनआईटी दिल्ली भी है, फिर आईआईटी दिल्ली भी है, तो अगर आप देखो तो एक ही एरिया में आपके पास मोर ओवर 2000 से ज्यादा कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो गए। अब यार 2000 कंप्यूटर साइंस के बच्चे एक साल में एक एरिया से प्लेस कराना इज अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट, ठीक है। तो हमेशा प्रेफरेंस उसको दो जहां पर, अगर अगेन सेम लेवल कॉलेज, देन गिव preference to a lower batch because your chances of getting a good placement will be
ऑब्वियसली हायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स हमेशा पता करिए। कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, अब बची हैं ये भाई, कंप्यूटर की तो सर आपने बात कर ली। इलेक्ट्रिकल नो डाउट कम्स एट दी सेकंड प्रायोरिटी, इलेक्ट्रिकल, और मेरे को लगता है इलेक्ट्रिकल का जो स्कोप है आने वाले समय में और बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ द चिप मैन्युफैक्चरिंग कमिंग टू इंडिया। मैंने पिछले साल भी यही बात बोली थी। प्लस जितना हम आज की डेट में स्पेंड कर रहे हैं एज अ कंपनी, अगर मैं बात करता हूं ऑन ग्रीन एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, EVs, all lie somewhere down the line in the category of electrical. इलेक्ट्रिकल में जहां चिप एम्बेडेड हो जाता है, तो इसकी वजह से इनका स्कोप जो है एवर राइजिंग है। अगर आपने देखा हो, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, भाई AI आया, तो AI हमें लगता है इट्स अ सॉफ्टवेयर गेम, राइट, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्ले, बट उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूट करने के लिए हार्डवेयर चाहिए होता है। तो अगर आपने नोट करा होगा, देयर इज अ कंपनी कॉल एनवीडिया। एनवीडिया ने पिछले 8 महीने से लेकर 12 महीने में इतना रेवेन्यू बनाया है कि वो अब एप्पल और फेसबुक के लेवल पे आ गई सडनली। और अगर इन 3 कंपनीज का रेवेन्यू ऐड कर देते हैं तो वो एक बड़ी से बड़ी कंट्री लाइक इंडिया का GDP बन जाता है। दैट्स द ब्यूटी। तो उस लेवल पे भी एनवीडिया टाइप की कंपनीज और बढ़ेंगी जैसे जैसे आए, बिकॉज टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू नीड हार्डवेयर। दिस इज अगेन गोइंग टू स्काई रॉकेट। नाउ कमिंग अबाउट, इनमें से अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको डिसाइड करना है, देखो एक चीज जो मुझे खतरा लगता है वो है सिविल के साथ। सिविल की प्लेसमेंट्स काफी टाइम से खतरनाक पोजीशंस पे हैं। सो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट सिविल, राइट, मेक श्योर यार उसके साथ टैग ले लो तो बेहतर है, क्योंकि सिविल कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रेस का गेम है। आपको इमीडिएटली अच्छे पैकेजेस नहीं मिलते हैं, you have to work very hard, plus civil generally requires on ground job, जहां पर आपको साइट पे जाके काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिसाइसिव है, ठीक है, तभी घुसेगा तब अगर आप श्योर हैं। सिर्फ टैग नेम के चक्कर में सिविल मत ले लेना, मैं ये कहना चाह रहा था। टैग नेम के भाई NIT में सिविल मिल रही ले लूं क्या, अगर नहीं है टारगेट इमीडिएट कि भाई, क्योंकि लॉन्ग रन है, आपको इसमें इंडस्ट्री में 5 से 10 साल स्पेंड करने पड़ेंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि सिविल में प्लेसमेंट नहीं होती है। श्लम्बर्जर, शेल, काफी अच्छी कंपनीज हैं जो आपको कई बार सिविल वालों को भी उठा के ले आती हैं, जबकि वो प्योरली मैकेनिकल वालों को, पेट्रोलियम बेस्ड जो होती हैं, शेल, श्लम्बर्जर, ये बहुत बढ़िया कंपनीज हैं जो आती हैं और मैकेनिकल को बहुत फैंटास्टिक प्लेसमेंट देती हैं। बट इन 2 स्ट्रीम्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहां से आपका जो स्कोप है वो इनके ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब इन द सेंस आप मैकेनिकल और सिविल ओरिएंटेड जॉब्स में ही नौकरी पा सकते हैं, या फिर आपको MBA करना पड़ेगा टू होराइजन जो है आपका बड़ा कर पाए। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट केमिकल वाले ओपन होते हैं, वो हर जगह स्प्रेड आउट करके कुछ ना कुछ जॉब कर सकते हैं। ये बहुत फायदा होता है। तो अगर आप बहुत श्योर नहीं है कि मेरे को मैकेनिकल टू सम एक्सटेंट इज, एक तो हैवी भी होती हैं दोनों ब्रांचेस, इनमें कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, डिसाइसिव नहीं है, आराम से केमिकल को ले सकते हो। केमिकल में क्या होता है, कोर्स कंटेंट कम होता है, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर का टाइम ज्यादा मिलता है, यू कैन एक्सप्लोर मोर, यू विल, दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैपेंस अराउंड दिस स्ट्रीम, बिकॉज स्टूडेंट्स डू गेट अ लॉट ऑफ टाइम अराउंड दिस स्ट्रीम, ठीक है। बट ये फिर से अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, बट इस ऑर्डर को देखेंगे तो थोड़ा बहुत मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी। अच्छा, डू नॉट ज्वाइन अ कैंपस जस्ट फॉर अ ब्रांच चेंज। देखो वैसे तो बहुत सारे IITs में ब्रांच चेंज बंद हो गई है, तो प्लीज जिस IIT में आप ये सोच के टारगेट कर रहे हो कि मैं ब्रांच चेंज कर लूंगा, पहले पता कर लेना ब्रांच चेंज हो भी रही है कि नहीं है। बहुत सारे IITs ने अब धीरे धीरे ब्रांच चेंज बंद कर दिया है, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर होता भी है तब भी मत जाइए, क्योंकि ब्रांच चेंज बहुत गैर गिने चुने लोगों की होती है। फिर से ये वही बात हो गई कि जो आप रो रहे हैं कि सर IIT में इतना हाई कंपटीशन है, आप उस कंपटीशन को अपने लिए एक और बढ़ा रहे हैं, हर बच्चा यही सोच के घुस रहा है। तो डोंट ज्वाइन एनी कैंपस फॉर द सेक ऑफ दिस, बट डेफिनेटली कॉलेज मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं है, देखो कई बार क्या होता है, हम ना बोलते हैं हर चीज यार ये तो स्किल बेस्ड है, स्किल बेस्ड है। देखो ऑब्वियस ही बात है, स्किल बेस्ड काम बहुत हो गया है, एंड मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि अगर आपके पास स्किल सेट है तो आज की डेट में आप एक IITian से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट अगर आपको एक ऑप्शन मिलती है टू गेट अ गुड ब्रांड,
गुड रिकॉग्निशन, तो उसको भी जरूर पिक करना चाहिए। इसमें एक जो कॉलेज का प्रॉब्लम आता है, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट कॉलेज इक्वल टू गुड इज नॉट नेसेसरी। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बेकार हैं। In fact, a lot of NITs also do not get the justification of the high NIRF ranking जो उन्हें मिलती है। तो NIRF रैंकिंग बेकार है, उससे कभी भी डिसाइड मत करना कि मुझे कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। दे आर वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस, इन्वेस्टमेंट इनिशियल ज्यादा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेंगे, म्यूचुअल फंड वाला होता है ना फंडा, ये लॉन्ग रन का खेल है, वो वाला काम प्राइवेट कॉलेजेस सारे नहीं, बहुत सारे पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, पर बहुत सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ज्यादा बेटर वैल्यू देते हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा है ये करके डिसाइड मत करिएगा। एक इसमें एक और डिसाइसिव फैक्टर होता है, सर मैं नॉर्थ में रहता हूं, साउथ में जाके काम करूंगा, कॉलेज लूं। बिल्कुल लो यार, नौकरी करने भी तो साउथ ही आओगे, है ना। वो सब जरूरी नहीं है ना आपको नॉर्थ में ही रह के नौकरी मिले। तो ये क्राइटेरिया भी हटा दीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। क्योंकि नॉर्थ वाले बंदा कहता है कि मैं सर आईटी मद्रास लूं या ना लूं, अरे भाई इट्स द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज, यू विल बी स्टूपिड। इंफॉर्मेशन की वजह से आपको आज की डेट में पता तो है, ट्रिपल आईटी, आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, आईटी मद्रास, दे हैव सम ब्यूटीफुल, एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरत, मतलब बहुत सारे हैं यार कॉलेजेस, क्यों नहीं लोगे? लीजिए, जरूर लीजिए। ये माइंड का बैरियर है। बिल्कुल दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कत नहीं होगी, खाना पसंद नहीं आएगा, सब कुछ होगा। यू आर हियर टू मेक अ फ्यूचर। ढाबा नहीं चलाना है तुमने कि मैं खाना खा के बस लाला बन जाऊंगा, ठीक है, मजाक जोक्स अपार्ट। तो प्लीज मेक अ वेरी डिसाइसिव कॉल। अब इसमें भी ना बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं जब मैं बोलता हूं हाउ टू थिंक अबाउट अ कॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ ओल्ड अ कैंपस इज। नाउ हाउ ओल्ड अ कैंपस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट हेल्प्स यू ब्रिंग दैट एल्यूमिनाई नेटवर्क। एल्यूमिनाई नेटवर्क, अब पुराना कैंपस जब होता है तो दूसरा फायदा क्या होता है, उनका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं, जो प्लेसमेंट सेल होता है वो ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है, कंपनीज को बुलाने में एफर्ट नहीं करना पड़ता है। फिर एल्यूमिनाई नेटवर्क से फायदा क्या होता है, आप हमेशा न्यू एज टेक्नोलॉजीज के बारे में उस कैंपस पे इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइडेड होती है। आपने सुना ही होगा कि आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, इनमें तो यार एल्यूमिनाई फंड, एल्यूमिनाई जो होती है ना, वही 200 300 करोड़ का फंडिंग रेज कर लेते हैं एक एक साल के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है उन कैंपसेस पे और ही अलग होगा। अब हर बच्चे को वो नहीं मिलेगा, तो मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, ठीक है। सो ये इंडस्ट्री रिलेशन और प्लेसमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है। तो जब आप दो कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे हो एट अ कंपेरेबल ब्रांच, मतलब कंपेरेबल का मतलब है एक नॉन सीएस और को सीएस को कंपेयर मत करिएगा, दोनों नॉन सीएस हैं, तो ये क्राइटेरिया बेटर फिट होता है। व्हाट्स द कल्चर ऑफ द कॉलेज, मतलब उस कॉलेज जो है एकेडमिक्स पे स्ट्रिंजेंट है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलता है। अब इसमें भी देखो, आइडियली तो आपको यार एकेडमिक्स करना चाहिए अगर आपका फ्यूचर में एक प्लान बड़ा काम करने का है, बट एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल विद इट, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू गेट वेरी कंफर्टेबल विद एकेडमिक्स बिकॉज दे वांट टू एंजॉय आल्सो। डिसाइड ऑन दैट। हर कॉलेज का एक कल्चर होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे कानपुर में भी वही मिल रहा है, मुझे रुड़की में भी वही मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो भैया कानपुर इज मोर स्ट्रिंजेंट ऑन एकेडमिक्स एज कंपेयर टू रुड़की। एंड व्हेन आई से इट इज कंपैरिजन, ये कंपैरिजन की बात है, ऐसा नहीं कि रुड़की मस्त है, नहीं, इन कंपैरिजन टू कानपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आईआईटी मद्रास हमेशा से एकेडमिक्स पे हाई रहा है, बट भैया वहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम भी तो हो रहा है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ये चीजें हैं जो आपको कौन कैसे पता चलेंगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा सीनियर से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज द ऑरा ऑफ द कैंपस? तो ऑरा ऑफ द कैंपस हो सकता है जॉब ओरिएंटेड हो, ठीक है, एमबीए ओरिएंटेड हो, मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड ओरिएंटेड हो, या नॉन कोर एक्स्ट्रा करिकुलर ओरिएंटेड हो। हर कॉलेज का कुछ ना कुछ होता है। ये ऑरा कौन डिसाइड करता है? कॉलेज नहीं, वहां की स्टूडेंट बॉडी। तो हर एक कॉलेज में, जैसे जनरली हमने जो देखा है, मेजरली एनआईटीज में आपका जो कल्चर होता है, वो आपका कल्चर होता है कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड ज्यादा। एमबीए ओरिएंटेड भी होता है बहुत सारों का। जैसे मैं अगर अपने एनएसआईटी कैंपस की बात करूं तो हमारा एमबीए ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मास्टर्स अब्रॉड, बिट्स का कैंपस, आईआईटी मद्रास का कैंपस, बहुत ज्यादा आपको मास्टर्स करने वाले लोग यहां पर दिखेंगे, तो आपकी भी प्रवृत्ति वैसी बन जाएगी, आपको भी ऑप्शंस दिखेंगी। नॉन कोर एक्स्ट्रा करिकुलर है, डीटीयू है, वहां पर नॉन कोर मतलब आप देखोगे कि वहां पर एक्स्ट्रा
करिकुलर इन द सेंस एंटरप्रेन्योरियल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जबकि वो फील्ड एकदम से इंजीनियरिंग वालों की नहीं है, उस तरफ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वो सब चीजें हैं। मतलब मैं आइडिया दे रहा हूं, कैंपस अगर उसके साथ फिट नहीं होता है तो ये आप थोड़ा सा रिसर्च करना। एंड वर्ड ऑफ एडवाइस, डू नॉट टेक अ कॉल ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसेस। उन्हें खुद नहीं पता है, वो भी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में आएंगे, प्लेसमेंट नहीं होगी, तब पता चलेगा। और जरूरी नहीं है जो उन्होंने करा वो आप भी अचीव कर पाए। हर बंदे का देखो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अलग होता है, हर बंदा एक ही जगह पे ऊपर जाता है, हर बार हर चीज कॉपी करके पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डिसाइड अकॉर्डिंगली। प्रॉक्सिमिटी टू मेट्रो, आई डू एग्री कि इससे बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आपको बेटर ऑप्शन फॉर एक्सप्लोर मिलती है, सिटी कल्चर मिलता है, कुछ अगर आप लैकिंग है वहां सिटी में जाके सीख सकते हैं, वाइब्स मिलती हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग डूइंग इंटर्नशिप्स। अब आप बैठे हैं एक टीयर 3 गांव में, अगर वो कॉलेज भी अच्छा नहीं है तो बेटर है यार भैया सिटी में जाके करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जॉब मांगने के लिए जाओगे तो मिल तो जाएगी। ये चीजें हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू आईआईटी, बिकॉज आईआईटी में जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, ये बात मैं करता हूं। दूसरा एक और इसमें जो आती है ना क्राइटेरिया, जो आप कहते हैं शुड बी लीस्ट कंसर्न, इस पे बात कर लेते हैं। हम कई बार कहते हैं प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट्स में यार क्या है ना, वी आर नॉट श्योर हाउ रेलेवेंट एंड जेन्युइन द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स विच यू सी ऑन देयर वेबसाइट। अब एक बंदे को बहुत हम हाइप क्रिएट करते हैं, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, 3 करोड़ का पैकेज लग गया, वो पूरे कैंपस पे, उस कैंपस पे 2,500 बच्चा होगा, उसकी एक लगेगी, एक बच्चे की लगेगी। तो आप उसके बेसिस पे उस कैंपस को अच्छा कह दो तो आप बेवकूफ हो, कैंपस बेवकूफ नहीं है। हर बंदा आज की डेट में उल्लू बना रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज भी यही कर रहा है। आप गवर्नमेंट कॉलेज से पूछो ना, भैया आप हमें मीडियन सैलरी पैकेज स्ट्रीम वाइज क्यों नहीं दिखाते हो। देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप गवर्नमेंट कॉलेज हो तो गवर्नमेंट कॉलेज को कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, इनफैक्ट प्राइवेट को भी रखनी चाहिए। आप मुझे स्ट्रीम वाइज मीडियन सैलरी पैकेज देगा। मीडियन पता ही होगा, मीडियन गलत नहीं होता है। मीडियन तो मतलब बीच में जो आता है, उसमें एवरेज का फैक्टर काउंट नहीं होता। एवरेज तो वो बात हो गई, एक बच्चे ने एक बार 100 रन मारे, एक ने 0 मारे, तो एवरेज तो 50 होगी, जो सुनने में अच्छी लग रही है, बट एक 0 पे और एक 100 पे है। सो मीडियन सैलरी पैकेजेस, और ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं मीडियन सैलरी पैकेज पता होते हैं, तो इसलिए वो 2 करोड़ वाला फैक्टर हटा देना, वो मत देखना, ठीक है। वो बेकार है, वो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। डोंट बाय दैट आइडिया। एंड व्हाट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, यार बहुत सारे बच्चे कॉलेज के फेस्ट देखते हैं। अरे भाई कॉलेज के फेस्ट में कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, पहले साल एंजॉय करोगे, उसके बाद कुछ नहीं करोगे कॉलेज के फेस्ट में, ठीक है। हाँ, अनलेस अनटिल आप उसमें एज अ इंचार्ज पार्टिसिपेट करें टू बिल्ड योर रिज्यूमे। वाइब होती है, वाइब अटेंड करनी है तो यार वाइब उस कॉलेज के फेस्ट में जाके अटेंड कर लो। अब फॉर एग्जांपल मूड इंडिगो है, बॉम्बे का बहुत पॉपुलर फेस्ट है, अरे चले जाओ ना भाई, अटेंड कराओ। अब उसकी वजह से मैं बॉम्बे का एक बहुत पीछे का कोर्स ले लूं, इट डजंट मेक सेंस एज कंपेयर टू सम अदर आईआईटी। फूड, हॉस्टल रूम सभी जगह बेकार होते हैं, सिंपल भाषा में सभी जगह बेकार होते हैं, कहीं अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा मिल गए, यू आर लकी, ठीक है। बिग कैंपसेस, क्या करना है, तुमने खेती करनी है वहां पर, नहीं करनी है तो क्यों टेंशन लेनी। तो ये बेकार की बातों पे हुपला नहीं क्रिएट करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वुड से। एंड दिस वाज माय क्विक गाइडेंस, जबकि जो बोलते बोलते काफी बड़ी वीडियो हो गई है, बट दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो डिसाइड करिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिएगा, अपने फ्यूचर को रख के सोचिएगा, शॉर्ट टर्म टारगेट मत बनाइए, लॉन्ग टर्म गेन की बात है यहां पर। तो कॉलेज ब्रांच कि आपका पर्सपेक्टिव, आप फ्यूचर में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, बड़ी सारी चीजें मिलकर डिसाइड होती हैं। टेक अ वेरी वेरी कैलकुलेटिव एंड अ वेरी मैच्योर्ड कॉल। कमेंट्स ओपन है, फॉर्म ओपन है, भरिए, जितनी मर्जी चाहे हेल्प लेने चाहते हैं लीजिए। मैं क्या नहीं करके डिसाइड करना चाहिए वो शायद ज्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये और ये तो मिल रहा है, ये अच्छा है कि नहीं। अच्छा, जब भी आप ये पूछते हैं सर ये अच्छा है, ये बेकार सवाल है। ए और बी में क्या अच्छा है, ए अच्छा है, अबे क्या अच्छा है, किससे कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो आप जब भी कंपैरिजन करते हैं या किसी से भी पूछते हैं ए और बी, ये पूछना जरूरी है। तो अकेला ए अच्छा हो या ना हो पता नहीं, अकेला बी अच्छा हो पता नहीं। तो इस तरीके से
क्वेश्चंस पूछिए, बेटर रहेगा। और मैं बहुत सारे वीडियोस के लिंक लगा रहा हूं जहां आप देख सकते हैं कि हमने जो अजीब अजीब सी फील्ड्स कई बार होती है ना आईआईटीज में, उस पे मार्क्स पे हमने इंटरव्यूज लिए थे मार्क्स ऐप के ऊपर। उनको भी आप देखिए कि भाई उन फील्ड्स में क्या क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग होती है आईआईटी में, तो उनमें क्या होता है। अब जबकि बीएस इकोनॉमिक्स बहुत पॉपुलर फील्ड है, पर उसमें आईआईटी बॉम्बे में होता क्या है वो आपको दिख जाएगा। तो हमने वो कवर करने की कोशिश करिए टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट ब्रांच इज ऑल अबाउट with the perspective of a student who is there from in the 3rd or 4th year or somebody might have graduated very recently। तो उसे देखेंगे तो आपको और बेटर आइडिया जरूर लगेगा। और कमेंट्स ओपन है, भरना शुरू कर दीजिए। मे यू गेट योर डिजर्व्ड ब्रांच एंड कॉलेज दिस पर्टिकुलर ईयर। गॉड ब्लेस।